नमस्कार, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत व्याकरण का एक महत्वपूर्ण भाग उपसर्ग, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम उपसर्ग का अर्थ, उपसर्ग की परिभाषा और उपसर्ग के माध्यम से किस प्रकार से हम शब्द रचना या शब्द का निर्माण करते हैं यह सीखेंगे। तो सबसे पहले उपसर्ग जानने से पहले तीन महत्वपूर्ण बातें हैं उपसर्ग से संबंधित जो हमें जानना बहुत जरूरी है। वो तीन कौन सी बातें हैं, चलिए हम आप देखते हैं। पहली बात है, उपसर्ग शब्दांश होता है। उपसर्ग शब्द नहीं होता है बल्कि शब्दांश होता है, शब्द का एक छोटा सा भाग होता है। दूसरी बात, यह मूल शब्द के पहले जुड़ता है, यानी उपसर्ग जो है किसी भी मूल शब्द के पहले जुड़ता है। और तीसरी बात, उपसर्ग मूल शब्द के पहले जुड़कर मूल शब्द के अर्थ में बदलाव करता है, यानी यह मूल शब्द के अर्थ में बदलाव करता है। यह तीन जरूरी बातें जानना बहुत ही जरूरी है। आगे चलते हैं हम परिभाषा की तरफ। उपसर्ग की परिभाषा आती है, वे शब्दांश जो मूल शब्द से पहले जुड़कर नए शब्द की रचना करता है तथा मूल शब्द के अर्थ को बदल देता है, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। एक बार फिर से परिभाषा देखिए, वे शब्दांश जो मूल शब्द से पहले जुड़कर नए शब्द की रचना करता है तथा मूल शब्द के अर्थ को बदल देता है, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उदाहरण के तौर पर प्र, ला, आ, उप, वे, शम इत्यादि ये कुछ उपसर्ग के उदाहरण लिखे गए हैं। इन उपसर्गों से किस प्रकार हम शब्द की रचना करते हैं यह हम अब सीखेंगे। ध्यान दीजिए, यह जो उपसर्ग लिखे गए हैं ये शब्द नहीं है बल्कि ये शब्दांश है। ये कहाँ पे जुड़ते हैं? किसी भी मूल शब्द के पहले जुड़ जाते हैं और जुड़ने के बाद क्या करते हैं, जो मूल शब्द का अर्थ रहता है उसके अर्थ में बदलाव कर देते हैं। तो हम सीखेंगे यहाँ पे जो उपसर्ग उदाहरण में लिखे गए हैं, इन्हीं उपसर्गों को मैंने यहाँ पर कॉलम में लिखा है। और मूल शब्द चार का अर्थ होता है संख्या, एक ही शब्द हमने लिया है यहाँ पर। और इन शब्दों से, मतलब ये जो शब्द लिखे गए हैं इन शब्दों से अलग अलग उपसर्ग जोड़कर अलग अलग प्रकार के हम उपसर्ग युक्त शब्द की रचना करने वाले हैं। जैसा कि आपको बताया गया, उपसर्ग किसी भी मूल शब्द के पहले जुड़ता है, तो यहाँ पर यह प्र उपसर्ग इस चार शब्द के पहले जुड़ेगा और उपसर्ग युक्त शब्द की रचना करेगा। इस प्रकार यह होगा प्र चार। इस मूल शब्द चार में प्र जुड़ा, कहाँ जुड़ा? आगे जुड़ा। इस प्रकार प्रचार का अर्थ होता है किसी भी दुकान का, किसी भी संस्था का प्रचार करना, मतलब उसका जनमानस में उसको बताना। आगे यह चार शब्द है, इसमें ला उपसर्ग हम जोड़ेंगे तो उपसर्ग युक्त शब्द निर्माण होगा, वह होगा लाचार। लाचार का अर्थ होता है विवश। उसी तरह से ये चार के आगे हम यह आ उपसर्ग जोड़ेंगे तो उपसर्ग युक्त जो शब्द निर्माण होगा वह होगा आचार। आचार एक खाद्य पदार्थ है जो बहुत ही चटपटा होता है, फलों और सब्जियों से बनाया जाता है। आगे उप उपसर्ग को हम चार में जोड़ेंगे और उपसर्ग युक्त शब्द की रचना करेंगे। उप धन चार, यहाँ पर देखिए चार मतलब चार संख्या, उप उपसर्ग जुड़ गया इसमें तो उपसर्ग युक्त शब्द निर्माण हुआ उपचार। उपचार का अर्थ होता है इलाज। ये इस चार शब्द में वी उपसर्ग जोड़ने पर उपसर्ग युक्त जो शब्द निर्माण होगा वह होगा विचार। विचार का अर्थ होता है राय। उसके बाद श्रम उपसर्ग को हम चार में जोड़ेंगे तो जो उपसर्ग युक्त शब्द निर्माण होगा वह होगा संचार। आगे उपसर्ग के बारे में जानने से पहले हम यह जानना जरूरी है कि उपसर्ग जो हिंदी भाषा में हम पढ़ते हैं यह सारे के सारे उपसर्ग हिंदी भाषा के नहीं हैं।
कुछ उपसर्ग संस्कृत भाषा से लिए गए हैं, कुछ हिंदी भाषा के हैं और कुछ अरबी फारसी भाषा के उपसर्ग लिए गए हैं। तो हम जानेंगे संस्कृत भाषा से कितने उपसर्ग लिए गए हैं, अरबी फारसी भाषा से कितने उपसर्ग लिए गए हैं और हिंदी भाषा के कितने उपसर्ग हैं। तो यहाँ पर देखिए आप सभी लोग, संस्कृत भाषा में कुल 22 उपसर्ग होते हैं और हिंदी भाषा में 13 उपसर्ग होते हैं। अरबी फारसी भाषा में कुल 19 उपसर्ग होते हैं। ये संस्कृत के 22, हिंदी के 13 और अरबी फारसी के 19 उपसर्ग के बारे में आज हम पढ़ेंगे। चलिए अब हम संस्कृत भाषा के उपसर्ग के बारे में सीखते हैं। संस्कृत भाषा के ये सब उपसर्ग हमने यहाँ पर लिखा हुआ है और उदाहरण के लिए दो मूल शब्द हमने लिखे हैं। ये दो मूल शब्दों में ये जो उपसर्ग दिए गए हैं, इन उपसर्गों से, इन मूल शब्द के माध्यम से हम शब्द उपसर्ग युक्त शब्द की रचना करके सीखेंगे। तो पहला जो उपसर्ग है अति। अब हम अति को इस मूल शब्द से जोड़ेंगे या इसका मेल करेंगे। अति और यह जो मूल शब्द है रिक्त। जब यह उपसर्ग इस रिक्त शब्द से जुड़ा तो नया उपसर्ग युक्त शब्द जो निर्माण हुआ वह हुआ अतिरिक्त। इसी तरह से अति जो उपसर्ग है यह मूल शब्द अधिक से जुड़ा तो यह जो उपसर्ग युक्त शब्द निर्माण करेगा वह होगा अत्यधिक। यह अत्यधिक किस प्रकार से हुआ इसको हमने संधि में सीखा है। अब हम आगे चलते हैं। यह दूसरा उपसर्ग है अधि। अधि जब मूल शब्द कार से जुड़ेगा तो नए शब्द की रचना करेगा, वह नया शब्द होगा अधिकार। इसी तरह से अधि उपसर्ग मूल शब्द नायक से जुड़ेगा तो उपसर्ग युक्त शब्द निर्माण होगा अधिनायक। आगे अनु। अनु उपसर्ग शासन के साथ जुड़कर नए शब्द की जो रचना करेगा वह शब्द होगा अनुशासन। ठीक उसी तरह अनु मान मूल शब्द से जुड़कर नया उपसर्ग युक्त शब्द निर्माण करेगा अनुमान। आगे अप उपसर्ग। अप उपसर्ग मान मूल शब्द से जुड़ने पर उपसर्ग युक्त नया शब्द निर्माण होगा अपमान। ठीक उसी तरह अप राध मूल शब्द से जुड़ने के बाद जो उपसर्ग युक्त शब्द निर्माण होगा वह होगा अपराध। आगे अभि उपसर्ग शाप मूल शब्द से जुड़ने पर उपसर्ग युक्त शब्द का निर्माण करता है अभिशाप। उसी तरह अभि मान मूल शब्द से जुड़ने के बाद जो उपसर्ग युक्त शब्द निर्माण होगा वह होगा अभिमान। यहाँ पर हमने दो शब्द लिया है। इस अभि उपसर्ग से और बहुत से उपसर्ग युक्त शब्द निर्माण किए जा सकते हैं। अब अगला उदाहरण जो उपसर्ग का है वह अव। अव को मूल शब्द तार से जोड़ने पर या मूल शब्द तार और उपसर्ग को मेल करके जो नया उपसर्ग युक्त शब्द निर्माण होगा वह होगा अवतार। उसी तरह अव और रोध को जोड़ने पर उपसर्ग युक्त शब्द निर्माण होगा वह होगा अवरोध। आगे आ उपसर्ग को जीवन के साथ जोड़कर नया शब्द जो निर्माण होगा वह शब्द होगा आजीवन। ठीक उसी तरह आ उपसर्ग को चार के साथ जोड़ने पर नया शब्द जो उपसर्ग युक्त निर्माण होगा वह होगा आचार। उत उपसर्ग को सर्ग के साथ जोड़ने पर जो नया शब्द निर्माण होगा वह होगा उत्सर्ग।
ठीक उसी तरह उत उपसर्ग का मेल यदि पन शब्द से होता है या उत उपसर्ग पन शब्द के पहले जुड़ता है तो नया शब्द निर्माण हो जाएगा उत्पन्न। आगे उपसर्ग का मेल कार से होगा तो उपसर्ग युक्त जो शब्द निर्माण होगा वह होगा उपकार। उसी तरह उपदेश से मिलाने पर होगा उपदेश। अगला उपसर्ग है दुर और मूल शब्द है गंध। इस दुर उपसर्ग को गंध के पहले लिखने पर जो उपसर्ग युक्त शब्द निर्माण होगा वह होगा दुर्गंध। यह जो आधा र है यह अपने आगे वाले अक्षर के ऊपर लग जाता है, यह आपको यह सिखाया गया है। उसी तरह दुर्धर्म गम दोनों जोड़ने पर उपसर्ग युक्त शब्द का निर्माण करेगा दुर्गम। इसी तरह से ये जो उपसर्ग यहाँ पर लिखे गए हैं और ये जो दो मूल शब्द लिखे गए हैं, इसी तरह से यह आपको खुद से उपसर्ग और इस मूल शब्द के साथ मेल करके उपसर्ग युक्त शब्द की रचना आपको यह प्रैक्टिस के लिए करनी है। आगे हम चलते हैं हिंदी भाषा के उपसर्ग। हिंदी भाषा के उपसर्गों में से कुछ उपसर्ग को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है और इनके लिए भी मैंने दो मूल शब्द यहाँ पर लिए हैं। इस उपसर्ग का इन दो मूल शब्दों से मेल करके हम उपसर्ग युक्त शब्द की रचना करने वाले हैं। अभी देखते हैं उपसर्ग का मेल यदि हम लग शब्द से करते हैं तो जो नया शब्द निर्माण होगा वह होगा अलग। यह उपसर्ग युक्त शब्द है। उसी तरह अ का हम था से यदि हम जोड़ते हैं या था के आगे अ लिखते हैं तो नया शब्द जो निर्माण होगा वह होगा अथाह। अन्न उपसर्ग हम चाह शब्द के आगे लिखते हैं तो यह जो उपसर्ग युक्त शब्द निर्माण होगा वह होगा अनचाह। उसी तरह जान के आगे हम अन लिखते हैं तो उपसर्ग युक्त शब्द जो निर्माण होगा वह होगा अनजान। यह हिंदी भाषा के उपसर्ग हम पढ़ रहे हैं। उसी तरह से इस अन्न से और भी उपसर्ग युक्त शब्द निर्माण किया जा सकता है। यहाँ पर हमने दो उदाहरण लिया है बस। अध उपसर्ग का हम पका से यदि मेल करते हैं या पका शब्द के पहले हम अध उपसर्ग लगा देते हैं तो यह हो जाएगा उपसर्ग युक्त शब्द तैयार होगा अधपका। उसी तरह मरा शब्द के पहले हम अध उपसर्ग लिख देते हैं तो नया शब्द जो तैयार होगा वह होगा अधमरा। आगे उन उपसर्ग को हम 30 के पहले लिख देते हैं तो नया शब्द जो निर्माण होगा वह होगा 29। उसी तरह 50 के पहले उन लिख देंगे हम तो नया शब्द 49 तैयार हो जाएगा। इस तरह कु उपसर्ग को हम पुत्र के आगे 49। उसी तरह यह कु उपसर्ग को हम पुत्र के पहले यदि हम जोड़ देते हैं तो जो नया उपसर्ग युक्त शब्द तैयार होगा वह होगा कुपुत्र। ठीक इसी तरह रीत मूल शब्द के पहले कु उपसर्ग लिख देते हैं तो उपसर्ग युक्त शब्द तैयार हो जाता है वह होगा कुरीति। उसी तरह दु उपसर्ग को हम मुहा के आगे हम लिख देते हैं तो यह जो नया शब्द तैयार होगा वह होता है उपसर्ग युक्त शब्द दुमुहा। ठीक उसी तरह दूर शब्द को हम पहर के आगे लिख देते हैं तो जो नया शब्द उपसर्ग युक्त तैयार होगा वह होगा दोपहर। इसी तरह से यह जो बाकी के जो उपसर्ग हैं और इन उपसर्गों से ये दो मूल शब्दों के आगे लिखकर आपको ये जो बचे हुए हैं इनको आपको नया शब्द तैयार करना है। अब हम आगे चलते हैं अरबी फारसी भाषा के उपसर्ग की तरफ। ये अरबी फारसी भाषा के कुछ उपसर्ग हमने यहाँ पर लिखा हुआ है और
इनसे इन उपसर्गों और इन दो मूल शब्दों के मेल से हम उपसर्ग युक्त दो शब्द यहाँ पे तैयार करेंगे। यह कम उपसर्ग उम्र के साथ उम्र शब्द के पहले लिख देंगे तो जो उपसर्ग युक्त शब्द तैयार होगा वह होगा कम उम्र। ठीक उसी तरह वक्त मूल शब्द के पहले यदि हम कम उपसर्ग लगा कर नया शब्द निर्माण करते हैं तो वह नया शब्द होगा कम वक्त। आगे खुश उपसर्ग को किस्मत के आगे यदि हम लिख देते हैं तो नया शब्द तैयार होगा खुश किस्मत। उसी तरह खुश उपसर्ग को हम यदि बू शब्द के पहले लिख देते हैं तो जो वह नया उपसर्ग युक्त शब्द तैयार होगा वह शब्द होगा खुशबू। इसी तरह गैर उपसर्ग को कानूनी शब्द के पहले लिख देने से जो तैयार शब्द होगा वह होगा गैर कानूनी। हाजिर शब्द के पहले गैर उपसर्ग लगा देने से उपसर्ग युक्त शब्द तैयार हो जाता है गैर हाजिर। आगे दर उपसर्ग को हम कार शब्द के पहले यदि हम लिख देते हैं तो नया उपसर्ग युक्त शब्द तैयार हो जाता है दरकार। उसी तरह वान शब्द के पहले हम दर उपसर्ग लगा देते हैं तो नया शब्द तैयार हो जाता है दरवान। इसी तरह ना शब्द को दान के पहले लिख देने से उपसर्ग युक्त शब्द नादान बन जाता है। पसंद के आगे ना उपसर्ग लगाने से उपसर्ग युक्त शब्द नापसंद तैयार हो जाता है। उसी तरह किस्मत मूल शब्द के आगे बद लिख देने से बदकिस्मत उपसर्ग युक्त शब्द तैयार हो जाता है। उसी तरह बू मूल शब्द के पहले बद लगा देने से उपसर्ग युक्त शब्द बदबू तैयार हो जाता है। ठीक इसी तरह से यह जो उपसर्ग बचे हुए हैं इनके सामने दो मूल शब्द दिए गए हैं। इन सारे मूल शब्दों के पहले ये जो उपसर्ग दिए गए हैं उनको लगाकर लिखकर आपको नए उपसर्ग युक्त शब्द तैयार करने हैं। और आप सभी को यह जो यहाँ पे देखिए यह जो बचे हुए शब्द हैं और इन शब्दों से पहले इस उपसर्ग को लिखकर आपको नए शब्द तैयार करने हैं। जो बचे हुए हैं यह सब आप खुद से करोगे, प्रैक्टिस के लिए है। आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार।